चेन्नई की एक अदालत है और उस अदालत में एक पति और पत्नी जा कर के वहाँ पे कटघरे के अंदर खड़े होते हैं और वहाँ पे जज साहब एक सज़ा सुनाते हैं, फैसला सुनाते हैं और फैसला ये सुनाते हैं कि वो कहते हैं कि इस आदमी को फांसी के फंदे पर जब तक लटकाओ जब तक कि इसकी जान ना निकल जाए। फिर वहीं पे उसकी पत्नी खड़ी रहती है और फिर जज साहब का दूसरा बयान आता है कि ये जो पत्नी है उसकी महिला है, इस महिला को भी उम्र कैद जब तक इसकी जीवन रहेगी तब तक ये सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा इसको। और इस महिला की उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बाद में वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाह जज साहब, आपने बहुत अच्छा फैसला सुनाया। दरअसल ये जो सज़ा सुनाई गई थी, यह सज़ा भी सलूट के लायक इसलिए भी था कि अगर आप सुनेंगे तो आप यही कहेंगे कि इसके साथ जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि यह जो पिता है जो अपने मासूम बेटी के साथ, जिसकी उम्र लगभग 14 साल की थी, इस आदमी का एक बेटी 14 साल की थी और इसके साथ इन्होंने जो कुकर्म किया था, और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस ज़माने में भी क्या ऐसे भी माता पिता रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता और न्यूज़ सत्य तक के एपिसोड में फिर से हाजिर हूं एक क्राइम स्टोरी के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कहानी शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस घटना में क्या हुआ था, इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल दोस्तों, ये जो घटना हम आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है चेन्नई की। वहाँ पर एक परिवार रहता था और मैं उस परिवार का नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि ये परिवार जो है, यहाँ पे एक मासूम ज़िंदगी है जिसकी 14 साल की एक नाबालिग बेटी है जो अभी जीना चाहती है, इसलिए हम इसका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। फिर भी इस कहानी में हम आपको आगे सुनाते हैं, इसलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये लगभग 14 साल की एक लड़की होती है और सुबह हर रोज़ की तरह स्कूल की तैयारी करती है और स्कूल जाने के समय में इसके पेट में हल्का सा दर्द होने लगता है और ये अपनी माँ को कहती है कि माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और दर्द भी इस तरह से हो रहा है कि आज तक कभी इस टाइप का ना मेरे पेट में कभी दर्द हुआ है और बहुत अजीब टाइप का दर्द हो रहा है, तो मुझे इसके लिए कुछ करो या मुझे दवाई ला के दो। इसकी माँ अंदर जाती है और एक टेबलेट ला के देती है और उस टेबलेट को ये बच्ची खाती है और खाने के बाद भी इसका पेट का दर्द कम नहीं होता है। काफ़ी परेशान हो जाती है, रोने लगती है, विचलित होने लगती है। उसके बाद फिर इसके माँ और इसके पिता दोनों मिल करके इसको एक हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाके डॉक्टर के पास दिखाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि सर, ये हमारी बच्ची है जो इसके पेट में दर्द हो रहा है और आप इसका जांच पड़ताल कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, इसको दवा वगैरह दीजिए। फिर ये डॉक्टर लड़की का चेक करता है और चेक करने के बाद में इसके माँ बाप को बुलवाता है और कहता है कि आपको ये पता नहीं है कि इस लड़की को क्या हुआ है। फिर ये लोग माता पिता कहते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर मुझे यही पता होता कि लड़की को क्या प्रॉब्लम है तो मैं आपके पास यहाँ पर इसको क्यों लेके आता। फिर डॉक्टर जो बात कहता है कि ये जो लड़की आपकी है, इसकी शादी हुई है या नहीं हुई है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये फिलहाल लड़की अभी प्रेग्नेंट है।
इतना बात सुनने के बाद में उसके माता पिता का चेहरा लटक जाता है और वो लोग काफ़ी गिड़गिड़ाने लगते हैं, काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं और डॉक्टर साहब से काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगते हैं, मन्नतें मानने लगते हैं कि डॉक्टर साहब आप कुछ कीजिए। फिर डॉक्टर कहता है कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे इंडिया के अंदर में जो एबॉर्शन का मामला होता है, इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ी कानून बनाई है, गर्भपात करने की इजाज़त नहीं देती है। और इसके लिए इतना बड़ा कानून है कि अगर गर्भपात करते हुए कोई डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाए तो उसको कितने महीने कितने साल तक जेल जाने का भी प्रोविज़न है। लेकिन अगर कोर्ट का आदेश हो तो ये काम पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद इसके घर वाले काफ़ी गिड़गिड़ाते हैं और डॉक्टर को काफ़ी मनाते हैं। डॉक्टर तो पहले मना कर देता है, फिर इन लोगों की सिचुएशन देखकर, मजबूरी को देखकर ये हाँ करता है और लड़की का गर्भपात कर देता है। इसके बाद वहाँ से मेडिसिन लेकर के ये लोग चले आते हैं अपने घर में, 2-4 दिन रहते हैं। लड़की का प्रॉब्लम तो खैर जो होना था हो गया। इसके बाद लड़की काफ़ी उदास रहने लगती है, काफ़ी परेशान लगने लगती है और घर में रहती है, गुमसुम से रहने लगती है। कुछ दिन के बाद फिर से ये अपने दिनचर्या में लग जाती है और ये दोबारा स्कूल जाने का प्रोग्राम बनाती है। फिर से जब ये स्कूल जाती है तो स्कूल में जब ये पहुंचती है तो इसके जो फ्रेंड सर्किल होते हैं, इसके जो काफ़ी जानने वाले लोग, लड़कियां होती हैं, मास्टर होते हैं, इससे काफ़ी पूछताछ करते हैं कि आजकल तुम इतना गुमसुम क्यों रहने लगी, तुम तो बहुत चंचल लड़की थी, हंसी मजाक भी करती थी, लेकिन तुमको हम लोग देख रहे हैं कुछ दिन से तुम्हारा चेहरा पूरा लटक गया है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। फिर ये लड़की उन लोगों को कुछ नहीं बता पाती है और चुपचाप रहती है। ऐसा ही कुछ दिन जाने के बाद में एक दिन इसकी एक सहेली होती है और इसको काफ़ी प्रेशर देती है और पूछती है कि आज तुम बता लो तुमको क्या प्रॉब्लम हुआ है, जो भी समस्या है तुम आज मुझे बता दो। फिर ये लड़की अपने सहेली को कुछ ना बताकर रोने लगती है और उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं और आंसू निकलते निकलते उसके मुंह से जो बात निकलती है कि एक समय की, लगभग 2 साल पहले की बात है, मैं अपने पिताजी और माँ के साथ सोया करती थी। साइड में पिताजी और साइड में माँ, इसके बीच में मैं सोती थी। फिर इसी बीच में मेरे पिताजी मुझे टच करने लगे और टच करने के बाद में उन्होंने मेरे साथ गलत तरीके से टच किया और मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और इस तरह से मेरे साथ लगभग 2 साल से होता आ रहा है। मैं अपनी बात को किसे बताऊं, मैं काफ़ी परेशान हूं, काफ़ी टूट चुकी हूं। इसी बीच कुछ दिन पहले ही मेरे पेट में गर्भ रह गया था, कुछ दिनों का मेरा पेट दर्द हो रहा था। फिर हमको मेडिकल लेके जाया गया, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट किया गया, मेरा गर्भपात भी करवा दिया गया। अब मैं बहुत काफ़ी उदास हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरा कौन मदद करेगा और मैं इस झमेले से कैसे बाहर निकलूँगी। फिर जब इसकी सहेली ये बात सुनती है तो बहुत बुरा लगता है और ये बात जा करके मास्टर के पास पहुंचाती है और ये मास्टर, जो वहाँ की मैडम होती हैं, वहाँ के जो टीचर होते हैं, ये सारे लोग इसकी बातों को सुनते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं। और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में ये मामला थाने तक पहुँचता है और थाने के बाद ये मामला सीधा कोर्ट में पहुँच जाता है। अब कोर्ट में पहुँचने के बाद में वहाँ के जो जज होते हैं, वो, इन्हें आपको हम पहले बता चुके हैं कि जज साहब इन लोगों को एक ऐसी सज़ा सुनाते हैं और कहते हैं कि ऐसे दरिंदे बाप को फांसी के तख्ते पर इतना समय तक लटका के रखो जब तक इसकी मौत ना हो जाए, क्योंकि ऐसे लोगों का जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बड़ी सी बड़ी मुसीबतों को पार करते हुए
अपने बच्चों के लिए दुनिया की सारी चीज, सारी खुशी देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन उसी में से एक बाप इतना बड़ा दरिंदगी अपने बेटी के साथ जो किया है, ये माफ़ के लायक नहीं है और इसको फांसी की सज़ा दी जाए। इसके माँ भी उसी में शामिल थी, इसके वजह से इसको भी उसमें उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करना है। और इस वीडियो में, इस कहानी में जज साहब ने जो अपना फैसला सुनाया है, ये फैसला आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जज साहब ने अच्छा फैसला सुनाया है तो कमेंट बॉक्स में सैल्यूट जज साहब आप अवश्य लिखिए। और चलते चलते आपको फिर एक बार गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का स्टोरी देखने के लिए आप इसको अपने मित्रों तक भी शेयर करें। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।